तो गाइस आपका स्वागत है मेरी एक और नई वीडियो में। और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ब्रोकर बेस्ट रहेगा जिससे आप एक ट्रेडिंग कर सको, या किस ब्रोकर में कितना चार्ज रहता है। तो मैं आपको अलग अलग ब्रोकर का अलग अलग सिस्टम बताता हूँ। जैसे सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ज़ेरोधा का। ज़ेरोधा में क्या होता है, ज़ेरोधा में आपको चार्जेस देना पड़ता है लगभग 40 to 60 रुपीज़। ज़ेरोधा का जो चार्जेस है ब्रोकर कैलकुलेटर में बताता हूँ, ब्रोकरेज कैलकुलेटर आपका। ये देखो, जैसे कि ये सब इंट्राडे, डिलीवरी, फ्यूचर एंड ऑप्शन, एफ एन ऑप्शंस, फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में, सब में अलग अलग होता है। तो सब में लगभग सेम ही होता है। देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि आप एफ एन ओ, मेनली हम एफ एन ओ करते हैं तो एफ एन ओ को देखते हैं। 28 एस टी टी, एक्सचेंज टैक्स, क्लियरेंस टैक्स, सेबी चार्जेस, स्टाम्प ड्यूटी, टोटल टैक्स एंड चार्जेस, ये किस पर है? ये है आपका 100 आपने शेयर खरीदे, 110 पे आपने बेच दिया, क्वांटिटी आपकी 400 थी, क्वांटिटी आपकी 400 थी, आप इस पर कुछ भी एडिट वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, 400 क्वांटिटी हुई। तो ओवरऑल मैं आपको एक एक लॉट का बताता हूँ। एक लॉट पे ऐसा होता है, आपका 20 रुपये पर ऑर्डर बाय का, 20 रुपये पर ऑर्डर आपका सेल का। इन दोनों पर 18% जीएसटी आप लगा लो, और उस पर एसटीटी और ये सारे एक्सचेंज चार्ज वगैरह लगा लो, तो यानी एक ऑर्डर आपको 50 से 60 के बीच में पड़ जाएगा। 50 से 60 के बीच में पड़ जाएगा दोनों को मिला के। ठीक है, सेम यही आपका उसमें भी है, अब स्टॉक में। ठीक है, और सेम ही आपका दूसरे उनमें भी है। जैसे कि अपन बात करते हैं कोटक न्यू का, जैसे कि मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये ट्रांसपेरेंट, ये चार्जर, नो हिडन चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ नहीं है। 5% मतलब 20 रुपये लगता है आपका, फ्यूचर एंड ऑप्शन में हमेशा के लिए लगता है, वो लगेगा ही, उसका आप कुछ नहीं कर सकते। ये देखो, करेंसी, कमोडिटी, इक्विटी, एसटीडी, ये सारे चार्जेस आपके लगते हैं। आप कितना ही कुछ भी कर लो, आपका डीपी चार्ज लगेगा, आपका डीपी चार्ज लगेगा, आपका डीपी जब भी आप कोई शेयर होल्ड करते हो, कोई खरीदा आपने, आपने एक दिन में बेच दिया तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आपने 2-3 दिन होल्ड करके उसको बेचा तो आपको डीपी चार्ज देना पड़ेगी, वो भी उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ेगी। ठीक है, और आप फ्यूचर एंड ऑप्शन करोगे तो वही सेम इसमें लगता है, 50 रुपये 60 रुपये के बीच में इसमें भी लगता है। एंजल वन में आप जाओगे तो एंजल वन में भी इतना ही लगेगा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको एंजल वन, कोटक न्यू, इन सब में सिर्फ बराबर चार्ज लगता है। कोटक न्यू में ऐसा होता है कि कुछ प्लान्स होते हैं, कोटक न्यू में 299 वाला प्लान होता है, 99 वाला प्लान होता है। तो इसमें सिर्फ आपको जो ब्रोकरेज है वो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बाकी जो लगता है एसटीटी, जीएसटी वगैरह, ये सब आपको फिर भी देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्सचेंजेस की तरफ से लगाए जाने पर चार्ज होते हैं, जो कि पेमेंट देना ही पड़ता है। हाँ, जो ब्रोकरेज वगैरह होती है वो बच जाती है, लेकिन उन ब्रोकर्स में आपको ऐसा होता है कि कभी कभी सही टाइम पर पोजीशन नहीं करती, तो जो प्रॉफिट वाली पोजीशन होती है वो भी लॉस में चली जाती है, तो ग्लिचेस वगैरह उनमें आते। ज़ेरोधा में भी बहुत ग्लिचेस आते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी वो उसको काफ़ी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें बढ़िया रहता है। मैं खुद अपना अपस्टॉक का यूज़ करता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे चार्जेस वगैरह, उसका इंटरफेस बढ़िया लगने लगा, अच्छा मेरा हाथ बैठ गया, जम गया उस पर, तो इसलिए अब मैं कोई और ब्रोकर स्विच नहीं करूँ। ठीक है, तो गाइस मेरा यही था इस बार बताने का कि कौन सा ब्रेकर आपके लिए सही रहेगा। आप कोई भी चूज़ कर लो, लेकिन जो अपस्टॉक का मैं यूज़ कर रहा हूँ उसको आप चूज़ करो, तो उसको आपको उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि उसमें सारे इंटरफेस वगैरह सही है, बैंक निफ्टी निफ्टी इन सबको आप क्लियरली देख सकते हो, चार्ट वगैरह भी, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है तो आप इजीली कुछ भी कर सकते हो उस पर। उसके साथ ही आपको जो भी कुछ चार्जेस वगैरह लग रहा है तो कोई हिडन चार्ज नहीं, आप पर्सन टू पर्सन सपोर्ट के लिए, हेल्प के लिए, कुछ भी ट्रेडिंग वगैरह के लिए हेल्प चाहिए हो तो आप उनके कॉन्टैक्ट नंबर पे या मेल पर मेल कर सकते हो, तो आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा, इंस्टेंट आपको सपोर्ट मिलेगा। इसलिए मैंने अपना अपस्टॉक का चुना है। तो आप चाहो तो आप भी चुन सकते हो। मैं आपको अपना लिंक दे देता हूँ अपनी डिस्क्रिप्शन की वीडियो में, जिससे कि आप अपना अकाउंट ओपन कर सको और ट्रेडिंग वगैरह स्टार्ट कर सको। तो गाइज मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।